हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश पवार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन कहानी। ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको अगर आप जीवन में अप्लाई करते हो तो एक बहुत आपके जीवन में एक 360 अंश परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त होते हैं। कहाँ कोई भी, जैसे राम और श्याम, दो दोस्त होते हैं। इनकी एक अच्छी खासी दोस्ती होती है, बचपन से लेकर साथ में रहते हैं और एक छोटे से गांव में रहते हैं। उस गांव में रहते हुए पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ करते हैं और उनको एक रोज़गार की तलाश होती है। रोज़गार की तलाश में वो बहुत दिन से ढूंढ रहे होते हैं, पर कुछ काम नहीं मिलता। मेहनती खूब होते हैं, मेहनत करने की कोशिश भी करते हैं, पर कोई काम नहीं मिलता। पर एक समय ऐसा आता है कि गर्मी का समय होता है, गांव में पानी की कमी होती है और गांव के दूर एक तालाब होता है। तो गांव वाले उन्हें एक सोचा कि यार हम जितनी मेहनत करेंगे और गांव वालों को पानी लाकर देंगे तो वो हर हर लीटर के हिसाब से हमें पैसे देंगे। तो दोनों लग जाते हैं काम से और पानी लेके आते हैं। कुछ समय बीतता है, रोज पानी लेके आते हैं। जो जितना बाल्टी ज़्यादा पानी लेके आता है उतना ज़्यादा पैसा कमाता है, जो जितना पानी लाता है उतना पैसा कमाता है। पर ऐसा कुछ दिन गुजरते जाता है और वो जितना काम करते हैं उतना पैसा कमाते हैं। पर एक समय आता है कि जो राम होता है उसके दिमाग में आता है कि अगर ऐसे ही काम करते रहूँगा तो जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे जब तक तो पैसा आएगा। पर हाथ पैर चलना बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा। जब हाथ पैर चलना बंद हुआ और पैसा आना बंद होगा तो उस समय मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा, ना मेरे पास पैसा आएगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते राम श्याम के पास जाता है, श्याम को बताता है कि यार ये समस्या हो सकती। तो श्याम बोलता है नहीं, बोले जब तक हमारा चल रहा है जब तक हम करेंगे, बढ़िया काम है, बोले मस्त है, अपने को पैसा आ रहा, रोज पैसा पानी लाओ रोज पैसा आ रहा। तो ऐसे ही चलता गया। पर राम को ये बात खटक रही थी कि यार मैं अभी काम कर रहा हूँ तब तक पैसा आ रहा, काम नहीं करूँगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो वो एक आइडिया खोजता है कि ऐसा कुछ करूँ कि मैं काम ना भी करूँ तब भी पैसा आए। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना हम तालाब से लेकर गांव तक पाइपलाइन बिछा देते हैं। और अगर पाइपलाइन बिछा दे तो पानी आता रहेगा और हमको पैसा मिलता रहेगा। पर यही दिमाग बात वो श्याम को बताता। श्याम उसको बोलता है चलो ऐसा कुछ नहीं होता, बोलते जितना बाल्टी लाएंगे उतना पैसा आएगा। तो ये दिमाग उसमें लगाता है। तो राम क्या करता है, अपने काम के साथ साथ मिलके थोड़ा पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। जब वो पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसके साथ क्या होता है, पूरे गांव वाले मजाक उड़ता है, बोले ये पाइपलाइन बना रहा, बोले इससे काम होता है। तो श्याम भी मजाक उड़ाता है उसका, बोले पाइपलाइन वाइपलाइन कुछ नहीं होता, बोले देख मेरे कितना पैसा कमा रहा, बोले मेरे कितना पैसा आ रहा। बोले कुछ समय बीतता है, 2-3 साल तक राम जो है अपना काम के साथ साथ पाइपलाइन पे काम करता है। 3-4 साल में जब वो पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाता है तो तब तक राम जो है, राम की पाइपलाइन का काम तो कंप्लीट होता है, पर शाम जो है उस टाइम काम करते करते उसके हाथ पैर में दर्द चालू हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और जब राम की पाइपलाइन चालू होती है तो क्या करता है, राम की पाइपलाइन चालू हो जाती है तो वो क्या है, वहीं से बैठे बैठे नल चालू करता है, लोगों को पानी देता है, वहीं बैठे बैठे पैसा कमाता है। तो उसका रेगुलर पैसा आने लग जाता है। शाम जो होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उसके पास पैसा आना भी कम हो जाता है और उसके हाथ पैर दर्द के कारण वो गलत लत में भी लग जाता है और राम जो है रेगुलर पैसा कमाने लगता है। तो इस कहानी से एक सारांश मिलता है दोस्त। ये कहानी से फिर बाद में क्या होता है, सब गाँव वाले राम को शाबाशी देते हैं कि देखो तुमने कितना अच्छा काम किया कि आज तुम बैठे बैठे पैसा कमा रहे हो, राम से कई गुना श्याम से कई गुना ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हो तो पाइपलाइन बनाने का। तो ये कहानी से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आज जो काम कर रहे हो आप, उस काम से अगर आपको आज ही पैसा मिल जा रहा है और उस काम से भविष्य में पैसा नहीं मिलेगा तो दोस्तों वो काम एक समय के बाद जब आप काम करना बंद करोगे तो काम का पैसा भी नहीं आएगा। और उस समय तो ऐसा होगा कि आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, तब आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो फिर आप क्या करोगे। तो आज से ही ये विचार करें कि हमें ऐसा कुछ काम करना है कि जब आप काम करो तब भी पैसा आए, आप काम ना करो तब भी पैसा आए। हो सके कि आज आपके पास 2-4 महीने पैसा ना आए, पर 2-4 साल के बाद जब पैसा आना चालू हो तो तब तक आए जब तक आप ना रहे तब भी पैसा आते रहे। कुछ ऐसे प्रोफेशन है, जैसे मैं आपको कोई डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जैसे लेखक ने किताब लिख दी और वो कई समय तक बिकते रहेगी और उसके घर में पैसा जाता रहेगा। जैसा थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया और वो मर गए, फिर भी आज उनके पेटेंट के नाम पे पैसा जाते रहता है। वैसे ही हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप ना रहो तब भी आपकी यादें, आपका पैसा बनता रहे। ऐसी पैसिव इनकम पर काम करें।
ताकि आप भी सुरक्षित हो और आपका रोज़गार भी सुरक्षित है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और अपने पैसिव इनकम पे ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि आज डिजिटल के माध्यम से हमें बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि कोई ऐसा पैसिव इनकम का रास्ता आपको चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।